सिंपल सा बात समझिए। एक अगर आपसे हम कहें कि साइन 60 का मान कितना होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। क्लियर। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपके लिए एक समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा। तो फिर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ सीखने वाले हैं। कंपाउंड एंगल मतलब संयुक्त कोण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है। और आपको बता दें कि जो सीरीज चला रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का, इसका पूरा वीडियो क्या है प्लेलिस्ट में दिया गया है। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्या है कि बिल्कुल लेंथी करके नहीं, 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो का लेंथ रख रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे रहे हैं और क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, बोरिंग नहीं होगा और बढ़िया से रिवाइज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहना चाहें कि इसको लाइक कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे कंपाउंड एंगल क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बात है कि देखिए फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप। फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप होता है। ठीक है ना। कोई भी दुनिया के एंगल क्या हो, a + b हो, a - b के रूप में हो, या सिंपल बात a + b + c, इसी में चेंज करके माइनस माइनस आएगा, इस रूप में रहे। तो अगर इस रूप में रहे, ये रहे, तो ये सबके सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंपाउंड एंगल्स कहलाते हैं। CA कंपाउंड एंगल्स कहलाते हैं। अब इनके लिए कुछ क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा बगल में, T रेशियोज क्या ऑफ क्या कंपाउंड एंगल्स मतलब संयुक्त कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये है। अब देखिए साइन A + b का फार्मूला होता है। इसको प्रूफ करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उसको ऑफलाइन क्लास में प्रूफ किया जाता है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है ना जो चाह के ऑनलाइन क्लास में आपको हम देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वर्ष आप सोचें कि जो चीज़ लेंदी फील कराती है आपको, जिससे आपको दिक्कत होता है, चीज़ों को कट कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसका आवश्यकता भी नहीं पड़ता। अब आपके जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वहाँ पे साइन A + b का फार्मूला होगा साइन A cos b + cos A sin b, या जब माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस बदल जाएगा। साइन A - b का फार्मूला क्या होगा, तो साइन A cos b - cos A sin b, ऐसा होगा। इसको प्रूव करके दिखाइए। तो हमारे ख्याल से 11th क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है ये फार्मूला। फुटिंग बात समझिए और आपको आगे बढ़ना है। ये सब फार्मूला आपके लिए है। साइन में क्या होता है, साइन के फार्मूला में याद रखिएगा, मिक्स होता है। साइन कॉस साइन आता है, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा। कॉस में क्या होता है, डबल। कॉस में क्या होता है, डबल आता है। देखिए यहाँ पे कॉस A + b है, तो सबसे पहले प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। कॉस A cos b, साइन A sin b, डबल गेम हो रहा है। 10 की कहानी वैसा ही है, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। कॉट के लिए है। तो ये 8 फार्मूला आपको बताए हैं, एक फार्मूला आप लिख लीजिए खुद से। ठीक है, तो अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है ना, चलिए ये समझना हमको निकालना है क्या चीज़, साइन 75 डिग्री का मान। हमेशा कहेंगे कि 10 मिनट मेरा वीडियो बर्दाश्त करके देखो ना भाई, उससे बहुत कुछ सीख जाओगे। इसी चीज़ को ना 1 घंटा तक कमेंट लाइक करके लोग पढ़ाता है, करता है, तो वो सबसे बच के रहिए। साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, समझे ना। जो हमारे पास 75 डिग्री दिया है, इसको हम लोग ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जिसका मान हमको मालूम रहता है। जैसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 75 डिग्री हो जाएगा। इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे हम लोग B। क्या मानेंगे, A और B मानेंगे। अब लाएंगे यहाँ पे, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ बनाएंगे साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री। यह काम हम लोग कर लेंगे। अब क्या होगा, देखिए अब आगे बढ़ाएंगे। यह क्या काम कर रहा है, यह A का काम कर रहा है, यह B का काम कर रहा है। आपके सामने फार्मूला है साइन A cos B + cos A sin B।
तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस बी, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, प्लस क्या कॉस ए 45 डिग्री साइन बी 30 डिग्री, है ना। अब सबका मान रखेंगे, एक बटा कितना होता है √2, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है 1/2 होता है। अब सुनिए ध्यान से, देखिए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा आपको 2√2 हो जाएगा, यहाँ बच गया √3 और प्लस यहाँ बच गया 1, और यहीं क्या हो गया आपका साइन, क्या चीज़, साइन 75 डिग्री का क्या है, प्यारा सा मान है, प्यारा सा मान है। क्लियर बात, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। ये क्या है, साइन 75 डिग्री का प्यारा सा मान है। अब इसको स्लाइज कर सकते हैं, परमीकरण भी कर सकते हैं, वैसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे निकालते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। जब भी नहीं समझ में आया ना, वीडियो पीछे आगे करके देख सकते हैं और कुछ समझते हैं ऐसे करके। समझिए बात को बढ़िया से, जो बता रहे हैं ना तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, लाभदायक है, वो आपको आगे तक ले जाएगा। ठीक है, चलिए छोटे छोटे वीडियो हैं, लेक्चर के नंबर पे मत जाइए कितना लेक्चर हो गया। 10 मिनट के वीडियो में कितना देर, मान लीजिएगा अगर आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री का 10 लेक्चर देखना हो तो मेरे वीडियो के हिसाब से तो 100 घंटा हुआ, 100 मिनट हुआ, 100 मिनट में 1.5 घंटे में सफर जाएगा। लेकिन मेरे वीडियोज़ में कंटेंट रहते हैं, चीज़ें होती हैं। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें चीज़ें होती हैं। मेरा सेंस ये है कि आपको कम देर में ज़्यादा मटेरियल प्राप्त कराना, टाइम नहीं काटना आपका, ठीक है ना। तो मोबाइल के सामने चाहे लैपटॉप सामने आँख से देखिएगा इसे टुकुर टुकुर बहुत देर तक, आँखियाँ ख़राब हो जाएगा आपका। तो कम ही देर देखिए लेकिन पढ़िए। अच्छा, इस सब इसके बाद क्या होगा, इस सब जानने के बाद आपसे देखिए, अगर हम बात करते हैं cos 15 का मान निकालने के लिए तो कैसे होगा। cos 15 का मान कैसे निकालेंगे बोलिए, ज़रा ध्यान से देखिए। cos 15 का मान कैसे निकालेंगे, हम 15 के पास जाएंगे। हमारे पास दो बुद्धि है, एक ये बुद्धि लगा हमको कि हम 60 घटा 45 कर सकते हैं, सोचेंगे वहीं जिसका मान पता है हमको, या 45 माइनस 30 कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपका दिमाग, आपकी सोच, दोनों में कोई अप्लाई कर सकते हैं आप। चलिए हम चाहते हैं कि नीचे वाला अप्लाई करें, तो कैसे लिखेंगे, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos 45 cos A cos B cos 30 डिग्री, रहेगा प्लस तो होगा माइनस, रहेगा माइनस तो होगा प्लस, मतलब उल्टा साइन करना है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्या होगा साइन A साइन B। क्लियर। अब सुनिए, मान रखिए यहाँ पे, यहाँ मान क्या होगा 1/√2, ये क्या होगा √3/2 प्लस ये क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/2। एलसीएम हो गया क्या 2√2 √3 प्लस 1, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बोलिए सर वो भी तो सेम आया था, सिंपल बात है ना, cos 75 साइन 75 और cos 15 का मान सेम ही आता है। तो आप इस बात को समझ गए। देखिए अब इस चीज़ पर हम बात करें, इससे बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आता है ना। अब देखिए कितना मज़ेदार एक बात बता रहे हैं आपको, बहुत मज़ेदार बात बता रहे हैं, इससे बहुत सारा रिजल्ट बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन पहले बात समझिए जो हम कह रहे हैं। इस पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है साइन 40 cos 20 प्लस cos 40 साइन 20। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो बोलिएगा सर ना cos 40 का मान पता होता है हमको, ना साइन 40 का मान पता होता है, cos 20 का मान पता नहीं, क्या करें हम। जब भी ऐसा आए साइन cos मिक्स करके चाहे इस टाइप का, देखिएगा इस फार्मूला को नेर से गौर से, साइन cos मिक्स है मतलब क्या, साइन A cos B cos A साइन B का फार्मूला क्या नहीं है, साइन A cos B cos A साइन B, समझ रहे ना बात।
तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इसमें ए का काम कर रहा है 40, ए का काम 40 कर रहा है, बी का काम कर रहा है 20। तो पूरा क्या है, ये पूरा कह रहा है कि ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। साइन 40 प्लस 20 को अगर आप सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे देखिए, इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं ना हम, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा 60, साइन 60 का मतलब √3/2 हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इस बात को आप समझ गए। क्लियर। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, 15 डिग्री थी 75 डिग्री है ना, देखिए तो दे रहे हैं, समझिए उसको 15 डिग्री है ना, ऐसे समझिए cos 75 tan 75 है ना, उसके बाद क्या cos 105 डिग्री, ठीक है, साइन 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, cot 75 डिग्री, ठीक है। इस सारे के सारे मान को आपको कॉपी में होमवर्क के रूप में बनाना है। इससे क्या होगा, कॉपी जो आपका है वो काफ़ी सुंदर और मज़ेदार दिखेगा। इसको बनाने हैं आपको होमवर्क, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल पर बिल्कुल सिंपल तरीका से हम बताए हैं और आपको हमेशा कह रहे हैं कि जिस ढंग से बता रहे हैं उस ढंग से ही कहने का सेंस मेरा है कि आप सब लोग NCERT बुक को मुट्ठी में कीजिए, है ना, और क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको बोरिंग नहीं होगा। त्रिकोणमिति क्या है, फार्मूला का पूरा संसार है। ट्रिगोमेट्री अगर नहीं आएगा तो गारंटी के साथ कहते हैं आप लोग कैलकुलस बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए ट्रिगोमेट्री पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर एक क्लास अच्छा लगा है कमेंट करके बताइए कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।